अगर आप अपनी पत्नी का दूध पीना चाहते हैं तो ये 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, सही है कि गलत है, ठीक है? मतलब देखो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हम डिटेल में समझेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा एक्चुअल में आपको अपनी पत्नी का दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, ठीक है? नंबर 1 होता है मेडिकली, यानी कि साइंस जो मानता है उसकी बात करेंगे। दूसरा हमारा रिलेशनशिप या कंसेंट बेस्ड जो पॉइंट ऑफ व्यू हो उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम मेडिकली बात करेंगे, एक्चुअल में क्या हमारी पत्नी का जो दूध होता है हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं। अगर एडल्ट की बात करें तो अगर एक शब्द में बात करें तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए मेडिकली। ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया है कि अगर आप अपनी पत्नी का दूध पीते हैं तो आपका सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ेगा या संभोग करने की इच्छा बढ़ेगी या शरीर में ताकत आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई डायरेक्ट मतलब कोई रिसर्च अभी तक ऐसी नहीं आई है जिसके बेस पे ये कहा जाए कि अगर आप अपनी पत्नी का दूध पीते हैं या ब्रेस्ट मिल्क का सेवन करते हैं तो उससे आपके शरीर में सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ेगा या ताकत बढ़ेगी, ऐसा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है? जनरली देखिए, इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि ये स्पेशली नवजात शिशु के लिए है, जो 1 महीने से 6 महीने तक के रहते हैं उनके लिए है स्पेशली, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल नीड उतनी रहती है जितना उसमें दूध में रहता है। वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल बना ही नहीं है, तो वो छोटे से बच्चों के लिए बना है जो नवजात शिशु 1 से 6 महीने के रहते हैं उनके लिए है, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? दूसरा इसमें एक चीज़ और भी हो सकता है, अगर आप सही तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं या किसी तरीके का ईस्ट का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन आपके शरीर पर दिखाई देने वाला है, ठीक है? और एक पॉइंट और रहता है, वो ये है कि देखिए, अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे दूध पीने के लिए, तो उससे क्या है कि मदर जो रहती है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि फिर आपका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है पार्टनर के साथ उसमें भी डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, तो फिर समस्याएं आनी ही निश्चित हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। फिर आपका आगे चल के आगे आपका जो सेक्सुअल रिलेशन रहेगा वो ख़राब होने वाला है, ये कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा, देखो, ये एक मानसिक बर्डन बनाता है आपकी पार्टनर के साथ, तो ये चीज़ बहुत सोच समझ के करना है अगर आपको करना है तो। ये हो गया मेडिकली बात, यानी कि जो भी मेडिकल या साइंस मानता है उसकी बात हो गई। दूसरा रहता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, कंसर्न पॉइंट क्या है, यानी अगर आपका पार्टनर संतुष्ट है और वो चाहता है कि ये चीज़ आप करें तब तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मतलब कोई पर्सनल आपका फैंटेसी है कि हमको, मतलब दोनों लोगों का फैंटेसी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेडिकली ऐसे कोई बहुत बड़ी समस्या होने वाली नहीं है, और बस एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर ना पड़े, ये चीज़ आप सोच समझ के काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इससे कोई डायरेक्ट हानि भी नहीं होने वाली है, लाभ भी नहीं होने वाला है, ये स्पेशली बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं। ये चीज़ आप समझ लीजिए, बस कुल मिला के बात ये हो जाती है, ठीक? आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी किसी भी गुप्त रोग की जो बीमारियां होती हैं उनसे अगर आप ग्रसित रहते हैं तो मेरा एक पर्सनल एडवाइस है जो कि आप लिख लीजिए, वो ये है कि कोई भी रेडीमेड मेडिसिन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, मेडिकल स्टोर से भी नहीं लेना है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराते हैं तो ऑनलाइन भी आपको कोई डायरेक्ट जो रेडीमेड मेडिसिन होती हैं उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो करना क्या है, सिंपल है। देखिए, कभी भी आपको गुप्त रोग या सेक्स रोग से रिलेटेड कोई भी बीमारी बनती है, चाहे आपका टाइमिंग का इशू आ रहा है, स्टेमिना का इशू आ रहा है, या जिस हिसाब से पहले मन करता था उस हिसाब से मन नहीं करता है, या आपको स्टेमिना नहीं बन पाता है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं, आपके शरीर के अंदर देखने को मिल रही हैं, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। कभी भी रेडीमेड मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? सबसे पहले किसी भी जो एक्सपर्ट हैं इस लाइन के अंदर उनसे आपको कंसल्टेशन कॉल लेनी है, एक अपॉइंटमेंट बुक करके उनसे कंसल्ट करिए, उनके सिचुएशन बताइए, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? आशा करते हैं आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी।